हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज एक नया टॉपिक लेके आप लोग के बीच आए हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत और भारत के पड़ोसी राज्य के राजधानी और उसका मुद्राएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। आप लोग इस क्लास में जुड़ गए हैं तो इसका पीडीएफ पाने के लिए जो टेलीग्राम है उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पीडीएफ हम डाल देंगे ताकि आप लोग रिवीजन कर पाइएगा। और जो फेसबुक है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्पेशल आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश का देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच स्क्रीन में आ चुका है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? उसका राजधानी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए बोगोटा है, बी में देखिए टेगुसिगाल्पा है, सी में देखिए ढाका है और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे नासाउ है। तो जितने कोई आप लोग सी के साथ जा रहे हैं यानी ढाका बांग्लादेश का राजधानी है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे ताकि आपका एग्जाम में जो भी पॉइंट बनता है आपको दिक्कत नहीं होगा। मैप के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये वाला दिखा रहा है ये बांग्लादेश है, उसी का राजधानी यहाँ पे ढाका उसका राजधानी दिखाया गया है। और इसका अगर पूरब में देखिएगा यहाँ पे त्रिपुरा राज्य हम लोग का है, जिसका राजधानी क्या होता है? अगरतला होता है। अगर इसका पश्चिम आइएगा तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल यहाँ पे देख पाइएगा, जिसका राजधानी कलकत्ता होता है। और उत्तर की ओर जाइएगा आप यहाँ पे तो मेघालय दिख रहा है, जिसका राजधानी आपका शिलोंग हो जाता है। और यहाँ दक्षिण में देख पा रहे होंगे तो ये आपका बंगाल की खाड़ी जो दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल है, तो बंगाल की खाड़ी है। तो आप लोग नक्शा में भी देख लीजिए, मैप के द्वारा भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं जो आपका एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले देखिए बांग्लादेश की राजधानी हम लोग देख चुके हैं क्या है, ढाका उसका राजधानी है। अब बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? जिस प्रकार हम लोग भारत का मुद्रा देखते हैं, हम लोग भारतीय रुपया होता है उसी प्रकार बांग्लादेश का टाका बोला जाता है वहाँ पे वहाँ का मुद्रा को। अब बांग्लादेश का संसद को क्या बोलते हैं गुरुजी? तो वहाँ का जो संसद है उसको बोलते हैं जातीय संसद बोला जाता है। भारत में हम लोग संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, तो वहाँ पे जातीय संसद होता है। बांग्लादेश का भाषा क्या है? यही भाषा के चलते तो लड़ाई होता है। ये लोग का बंगाली भाषा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक ही था। पाकिस्तान था वो पश्चिमी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। और बांग्लादेश अभी वर्तमान में आप लोग देख पाते होंगे वो पहले ईस्ट पाकिस्तान सॉरी वेस्ट वाला था पाकिस्तान, और ईस्ट था बांग्लादेश अभी जो बन गया है वो। तो ये भाषा के चलते ही लड़ाई हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग भाषा इसके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे थे उर्दू को, और ये लोग नहीं मानना चाहते थे, लोग अपना बंगाली भाषा था। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं बांग्लादेश का कौन सा भाषा है? बंगाली भाषा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बीच में आ चुका है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कब बनाए गए थे? ऑप्शन देखिए, ए में है 1940, बी में है 1950, सी में है 1960 और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जितने कोई आप लोग कर रहे हैं 1960, ये आंसर आपका हो जाएगा। 1960 में पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद को बनाया गया था। चलिए पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। नक्शा में थोड़ा देख लीजिए पाकिस्तान कहाँ पे है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यही पाकिस्तान है। ये जो डोगी जैसा दिख रहा है यही पाकिस्तान है। इसका राजधानी आप लोग देखें कहाँ है? इस्लामाबाद यहाँ पे दिखाया गया है। हम लोग का इंडिया कहाँ है? यहाँ पे है। भारत का राजधानी दिल्ली होता है, आप लोग सभी जानते हैं। बगल में यहाँ आपको चाइना दिखाया गया है, इसका राजधानी बीजिंग होता है। हम लोग डिटेल्स देखेंगे। यहाँ बगल में आपका देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का राजधानी क्या होता है गुरुजी? काबुल होता है। और उसका जो रुपया होता है वो अफगानी रुपया होता है। बगल में यहाँ पे एक देश दिख रहा है जिसका नाम है ईरान। उसका राजधानी क्या होता है गुरुजी? तेहरान करके होता है। और उसका जो रुपया होता है वो रियाल करके है। उसका रुपया क्या होता है? रियाल। तो ये सब ध्यान रखिएगा, जो हमारे पड़ोसी देश का पड़ोसी है बगल में, तो ये सबको पूछ सकता है। अफगानिस्तान, तेहरान और चाइना, ये सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ अगला क्वेश्चन नहीं, इसका डिटेल देखेंगे हम लोग। पाकिस्तान का डिटेल देखेंगे तब तो आप लोग का क्वेश्चन में बनेगा एग्जाम। सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को देख चुके हैं ऊपर में क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का संसद को क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, नेशनल असेंबली बोला जाता है। पाकिस्तान का संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली बोला जाता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए यहाँ का भाषा कौन सा है? पाकिस्तान का भाषा उर्दू है। इसी को तो लोग थोप रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश देखते हैं, उसमें उसी के चलते एक नया देश का निर्माण होता है। कब? 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आता है और वहाँ का आप लोग देखें बंगाली भाषा होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग देखिए स्क्रीन में।
नेपाल की राजधानी क्या है? आपको नेपाल का राजधानी बताना है। पहला ऑप्शन देखिए काठमांडू, दूसरा देखिए पोखरन, तीसरा में देखिए मिथिला और चौथा में देखिए जनकपुर। तो नेपाल हम लोग का पड़ोसी है। आप लोग एक लोग कर दीजिए काठमांडू। नेपाल भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है। आप नेपाल बिना वीजा का भी जा सकते हैं, नेपाल वाला भी भारत आ सकते हैं, कोई वीजा का जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेपाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए नेपाल का राजधानी क्या है? काठमांडू, हम लोग देख चुके हैं। और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, जिस प्रकार हम लोग को भारतीय रुपया है वो लोग का भी नेपाली रुपया है। अब मैप के द्वारा थोड़ा सा देखिए कहाँ पे आखिर स्थित है गुरुजी। मैप में देखिए, यही देखिए हिमालय के तराइन, ये देख पा रहे हैं, नेपाल है बाबू लोग। इसका राजधानी देखिए काठमांडू। यही हम लोग का बफर स्टेट हम लोग इसको बोला जाता है। इधर चाइना है, इधर भारत है, यानी चाइना और भारत के बीच में स्थिति है, इसलिए दोनों का फायदा उठाता है। भारत से भी मौका का फ़ायदा उठाता है और चीन से भी। भारत वाला को डरवाता है, अगर आप मदद नहीं कीजिएगा तो हम चाइना की तरफ चल जाएँगे, और चाइना वाला को डरवाता है क्या, आप हमको मदद नहीं कीजिएगा तो भारत की ओर चल जाएँगे। इसलिए बीच में बफर स्टेट का काम करता है, दोनों से अपना मौका का फ़ायदा उठाता है, दोनों तरफ से वो अपना सुविधा के लिए माँग करता है। भारत को भी देना पड़ता है क्योंकि चाइना के साथ इसका युद्ध होते रहता है, बीच-बीच में देखते हैं आप, और चाइना का भी। तो इसीलिए ये नेपाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो भी बफर स्टेट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि दोनों के लिए, चाइना के लिए भी, भारत के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अब नेपाल की संसद का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचायत हम लोग का जो होता है पंचायती ग्राम पंचायत, तो वाला नहीं है। ये लोग का संसद का नाम है, ध्यान रखिएगा क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। भाषा कौन सा है गुरुजी? तो नेपाल का भाषा तो नेपाली है, देख लीजिए नेपाली। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक एक करके सबको हम लोग देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है आप लोग को बीच में, देख लीजिए, को थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे है, देख लीजिएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अब आपको अफगानिस्तान का राजधानी बताना है। गंधार, काठमांडू, काबुल, कराची। हम लोग ऊपर में देखते आए हैं, काठमांडू किसका था? नेपाल का था। काबुल किसका था? अफगानिस्तान का था। कराची किसका है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और आंसर इसका अफगानिस्तान का गंधार, ए हो जाएगा। तो ए को आप लोग लॉक कर दीजिए, राजधानी है अफगानिस्तान का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिटेल। देखिए अफगानिस्तान कहाँ पे है? यहाँ पे बगल में देखिए अफगानिस्तान दिखाया गया है, उसका बगल पाकिस्तान है, ईरान है, ये सारा देश ये सब इसी के अंतर्गत आता है, इसका बगल में है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल थोड़ा सा। अफगानिस्तान की राजधानी अभी तुरंत आप लोग देख के आए हैं, काबुल। सॉरी, यहाँ पे हम दूसरा बता दिए हैं क्या? काबुल, यहाँ काबुल उसका राजधानी है, काबुल। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल होगा, गंधार नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, आप लोग ध्यान रखिए, काबुल ना इसका राजधानी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद में इधर आइए, काबुल हो गया। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है गुरुजी? तो अफगानी मुद्रा, इसका भी अफगानी मुद्रा है। और अफगानिस्तान का संसद, इसको सोरा बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछता है। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है, संसद क्या है, ये बार बार पूछता है। और इसका भाषा क्या है? यहाँ दो भाषा बोला जाता है, कौन कौन है? पश्तो भाषा और एक है दारी। तो इसको ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान का भाषा क्या है? पश्तो, दूसरा है दारी। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश आ गया आपका भूटान। चलिए भूटान का राजधानी बताइए। ये भी हमारे पड़ोसी देश है, जो कि इसके पास अपना सैनिक नहीं है, भारत सरकार ही इसका सुरक्षा करते हैं। और दुनिया में देखिएगा तो शांति प्रिय देश है, ये छोटा सा देश है भूटान। इसका राजधानी देख लीजिए, ऑप्शन ए में है मिन्स्क, बी में है वियना, सी में काबुल और डी में थिम्पू। तो जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं थिम्पू, इसका राजधानी बिल्कुल आप लोग सही कर पा रहे हैं, यानी भूटान का राजधानी थिम्पू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, भूटान भी उसी प्रकार है, जिस प्रकार से नेपाल था बफर स्टेट, उस प्रकार भूटान भी है। लेकिन भूटान वाला भारत के साथ में इसका हर चीज रिलेशन अच्छा है। इधर देखिए भारत है, इधर आपका चाइनीज दिख रहा है, चाइना। चाइना वाला अभी तक भूटान में अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाए, क्योंकि भारत सरकार और भूटान सरकार बहुत पहले एक संधि किए हुए हैं। तो जो भी वहाँ का काम काज होता है, सारा चीज भारत सरकार निर्णय करती है और भूटान सरकार, दोनों मिल के, इसलिए वो बाहरी वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भूटान की राजधानी थोड़ा देर पहले आप लोग देख लिए हैं, थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या होता है, इसको याद कीजिए, सबसे हट के है, गुलट्रम इसका मुद्रा है, जो कि अलग है, पूछ सकता है, हमारे पड़ोसी देश है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब भूटान के संसद का क्या नाम है गुरुजी? इसका पार्लियामेंट करते हैं नॉर्मल, जिस प्रकार हम लोग का है उसी प्रकार संसद। भूटान की भाषा क्या है? यहाँ का भाषा देख लीजिए, जोंका भाषा इसको बोला जाता है भूटान में, ये वहाँ की भाषा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया श्रीलंका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका जो कि टापू है, पानी में घिरा हुआ। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी क्या है बताइए। आधिकारिक मतलब वो हो चुका है उसको बताना है। ए में देखिए कोलंबो, बी में देखिए श्री जयवर्धनपुरा, और सी में देखिए सिलोन, डी में है कैनेडी। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिए। श्रीलंका का पहले राजधानी क्या था गुरुजी? पहले था कोलंबो, ये पहले था, लेकिन अभी चेंज हो गया है। किसको बनाया गया है? बी को लोग कर दीजिए, श्री जयवर्धने। शिलोंग आप लोग देख पा रहे होंगे, श्रीलंका का पहले का नाम है ये, पहले के नाम है ये श्रीलंका का सिलोन। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जितने को यहाँ बी को लोग किए हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का राजधानी क्या है? जयवर्धने। हम लोग यहाँ देखेंगे और उसके बारे में डिटेल। देखिए इसका राजधानी कोलंबो, जो कि पहले था, अभी नहीं है। इसको नक्शा में देखना चाहिएगा तो देखिए चारों तरफ से तो पानी से घिरा हुआ है, पूरा टापू टाइप से है। हम लोग को भारत इधर ऊपर है, भारत का नीचे जस्ट ये लटका हुआ रहता है श्रीलंका। जब भी भारत का नक्शा दिखाया जाता है, श्रीलंका का नक्शा भी इसी में लटका हुआ रहता है, साथ में नीचे रहता ही है, आप लोग जानते हैं। चलिए डिटेल हम लोग देखते हैं नीचे। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा देख लीजिए, श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका का संसद को क्या बोलते हैं? तो पार्लियामेंट बोलते हैं, भारत की तरह ही। श्रीलंका की भाषा क्या है? यहाँ पे दो भाषा बोला जाता है। कौन कौन? एक है सिंहली भाषा, सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और दूसरा है तमिल भाषा, जो कि भारत के तमिलनाडु से उधर गए हुए थे वो लोग वहाँ तमिल भाषा बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भाषा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंहली वहाँ बहुल है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार आ चुका है। म्यांमार की राजधानी बताइए, कौन सा इसको नई राजधानी बनाया गया है? यांगोन है, या मांडले, नेपिडा, या कोचीन? तो इसमें सी के साथ चल जाइए। नेपिडा करके इसका राजधानी है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इसका राजधानी दिखा दिया गया है। यहाँ आप इसको मैप के माध्यम से भी देख पाएंगे, यही म्यांमार है, देख लीजिए। इंडिया यहाँ बगल में है, यहाँ से हम लोग टच करता है। पूर्वी सेवन सिस्टर राज है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, ये सारा यहाँ टच करता है आपको। इसका राजधानी क्या है म्यांमार का? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, हम लोग देखें नेपिडा करके है, वही इसका राजधानी है। आगे यहाँ अगर आप देखना चाहिए तो यहाँ बगल में चाइना दिखाया गया है, चाइना देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग, अगर बगल में यहाँ एक और देश है तो देख पाइएगा, थाईलैंड, जो कि सफ़ेद हाथियों का देश है, आप लोग जानते हैं। इसका राजधानी क्या होता है गुरुजी? यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, बैंकॉक इसका राजधानी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और छोटा छोटा देश दिखाया गया, लेकिन स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। काम का जो था उसको देखिए। अब इसकी डिटेल चलिए हम लोग देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने वाला। म्यांमार की संसद का क्या नाम है? पियूथी, या हुताव, या हुटाव बोला जाता है। म्यांमार की भाषा क्या है? बर्मीज है, कहीं बर्मी भी लिखा हुआ रहता है, गड़बड़ाइएगा नहीं, बर्मी भी रहता है इसका भाषा जो है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। मालदीव। मालदीव की ओर आइए। देखिए मालदीव का राजधानी क्या है? ऑप्शन ए में देखिए कवारती, बी में देखिए माले, सी में देखिए कोलंबो, और आप लोग डी में देख पा रहे हैं अबू धाबी। तो जितने कोई माले के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ये सब के बारे में हम लोग को पता है। कोलंबो जो कि श्रीलंका का पहले राजधानी था, कवारती जो कि हम लोग यूटी जो है वहाँ है हम लोग का भारत का। आगे देखिए अबू धाबी जो कि सऊदी अरब का है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले नक्शा में देखिएगा तो ये तो समुद्र से चारों तरफ से पानी पानी में पूरा घिरा, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। सब तरफ पूरा पानी से घिरा हुआ है। इंडियन ओशन बोले तो हिंद महासागर है उसका बगल में। चलिए देखिए इसका राजधानी सब थोड़ा देख लीजिए, आप लोग का काम आएगा। एग्जाम में यही सब पूछता है बाबू लोग। भैया लोग ध्यान से थोड़ा आप लोग पढ़िए, जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, समझ जाइए एक बार, आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। मालदीव की राजधानी माले, अभी ऊपर देख के आए हैं। इसका मुद्रा क्या है गुरुजी? तो मालदीवीय मुद्रा है, जैसे भारतीय रुपया होता है उसी प्रकार ये भी होता है। यहाँ का संसद को क्या बोलते हैं? ये भी बार बार पूछता है, मजलिस करके पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालदीव का मुद्रा को बार बार पूछा गया है एग्जाम में, और आगे भी पूछेगा। इसका भाषा कौन सा बोला जाता है गुरुजी? मालदीव का भाषा कौन सा है? तो मालदीव का भाषा आप लोग देखिएगा, दी हेवी करके वहाँ की भाषा बोला जाता है। यहाँ का संसद जो है वो ध्यान रखिएगा, मलजिस करके है, और वहाँ का जो मुद्रा है वो तो वहीं के सामने वाला मुद्रा है, बोले तो अपना जिस भी प्रकार भारतीय मुद्रा है वहीं पर मालदीव रुपया वाला वहाँ भी है। आगे बढ़िए, अब अगला क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चीन की राजधानी है? ऑप्शन ए देखिए बीजिंग है, पोडगोरिका है, टालिन है, या विल्नियस है। तो इसका सभी को पता है,
चमगादड़ हम लोग बोलते हैं चाइना, बीजिंग इसका राजधानी है। ए को लॉक कर दीजिए। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए चाइना अपना नक्शा में यहाँ देख पाइएगा तो आपको दिखेगा, जो पीला कलर में येलो कलर में दिखाया गया यही चाइना है, इसका राजधानी यहाँ पे दिखाया गया है क्या है, बीजिंग आपको दिखाया गया है, देख लीजिए। चलिए यहाँ बहुत सारा देश दिखा रहा है, हम लोग इंडिया यहाँ बगल में है, नेपाल है, यहाँ भूटान है, सब दिख पा रहा है ना, बगल में वही सब है। म्यांमार ये वाला है, बहुत सारा देश यहाँ छोटे छोटे दिखाया गया है। समुंदर है देखिए, प्रशांत महासागर वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, चीन की राजधानी सभी को पता है क्या, बीजिंग। कभी कभी दिखा देता है पिंगिंग करके, लेकिन बीजिंग ही रहिएगा। मुद्रा के साथ क्या जाइएगा, युआन, इसको भी बार बार पूछता है। जो चाइना का मुद्रा है उसको भी बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और चीन का संसद को क्या बोला जाता है, चीन का संसद को क्या बोला जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी मत समझ लीजिएगा, भारत में हम लोग कांग्रेस पार्टी है, लेकिन चाइना में वहाँ का जो संसद है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है गुरुजी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है। और चीन का क्या भाषा है, वहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है, चीन में चीनी भाषा बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का संसद याद कर लीजिए, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, वहाँ का मुद्रा युआन। ये 3 पॉइंट बताए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। राजधानी तो आप लोग को यादें है बीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग और सारा देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा भारत के पड़ोसी मतलब आस-पास में कौन-कौन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया गया है जानकारी के लिए। भारत के पड़ोसी देशों पूछे जाने वाला सवाल, जैसे उदाहरण के लिए भारत के पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। उत्तर पूर्व में कौन है, चीन है, नेपाल है और भूटान है। उसी प्रकार पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। आप इसको ऐसा करके भी समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला, भारत के पश्चिम में, पश्चिम ये वाला क्षेत्र में कौन है, पाकिस्तान है। आगे देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व ये वाला क्षेत्र को बोला जा रहा है। कौन-कौन है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। 3 को आप लोग देखते हैं। पूर्व में है, यहाँ पूर्व बोल रहा है, बांग्लादेश देख पाइएगा, यहाँ म्यांमार देख पाइएगा। उसके बाद में आगे देखिए हिंद महासागर में इसके दक्षिण मालदीव हिंद महासागर में आपको दिखाया गया है, तो उसको भी आप देख पाइएगा। और यहाँ पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण में श्रीलंका है और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। तो चलिए आपको यहाँ तक क्लास हो गया है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जोरदार तरीका से।